आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम होम साइंस के 1000 प्लस प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो क्लास 12 से लेकर पूरा पीजी तक के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें रखे गए हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए। ये 7th है, ठीक है, 7वां पार्ट है वीडियो का। इससे पहले 1 से लेकर पूरा 6 तक अपलोड कर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशम तथा ऊनी वस्त्र पर रक्त के धब्बे स्पंज करने से साफ हो जाते हैं। तो हम क्या रेशम ऊनी वस्तु पे स्पंज करेंगे जो रक्त के धब्बे को साफ करने में मदद करता है। तो सोडियम पर बोरेट तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से ये रक्त के धब्बे साफ हो जाते हैं रेशम तथा ऊनी वस्त्रों पे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। जब हम संपूर्ण धुलाई करते हैं उसके अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया हम नहीं करते जो उसके अंदर शामिल नहीं होती। तो दाग धब्बे छुड़ाना बिल्कुल सही है। धुलाई सुखाना, क्योंकि दाग धब्बे के बाद हम उसको धुलाई करते हैं, उसके बाद उसको सुखाते हैं, तो ये धुलाई क्रिया के अंतर्गत आती है। इससे ही करना भी आता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में और कुछ नहीं दिया गया, तो यहाँ पे डी सही होगा, क्योंकि इस्त्री भी आता है इसके अंतर्गत, धुलाई करने के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है, ठीक है। सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है। जो सुंदर चटकीले रंग होते हैं उनका प्रयोग हम शादी विवाह के समारोह में करते हैं, ठीक है, चटकीले रंगों का। नेक्स्ट है, परिधान कैसे होने चाहिए। तो परिधान आरामदायक होना चाहिए, जो हमारे पहनने में कंफर्टेबल हो, सॉफ्ट हो, जिसे पहनने के बाद हमें कुछ ऐसा महसूस ना हो, इचिंग ना हो, ठीक है। स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ कपड़े ही पहनने चाहिए, धोकर साफ करके। आधुनिक हो, फैशन के अनुकूल होना चाहिए। तो ये इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्यक्ति के परिधान में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो व्यक्ति के परिधान में व्यक्तित्व के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि उसका व्यक्तित्व कैसा है, एज ग्रुप कैसा है, ठीक है, उसके अनुसार होना चाहिए। अवसर के अनुकूल, शादी पार्टी में जा रहा है या ऑफिस जा रहा है या पे वो कहाँ पे जा रहा है उसके अनुरूप होना चाहिए। शारीरिक रंग के अनुरूप होना चाहिए, उसका रंग कैसा गो, उस पर कौन सा रंग सूट करेगा, ठीक है। इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। सुंदर परिधान धारण करने से कौन सबसे अधिक प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो सुंदर परिधान को धारण करने के लिए सबसे अधिक प्रसन्न कौन दिखाई देता है, सबसे अधिक खुश छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वस्तु को धोने में क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है। तो पहले भी क्वेश्चन आया था, धोना, सुखाना, इस्त्री करना, इसमें सभी दे दिया, इस्त्री भी दिया है, देखें ये बिल्कुल सही है, ये सभी आते हैं, ऑप्शन डी। वस्तु की धुलाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वस्तु की धुलाई करते समय जल का ताप देखना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ वस्तुओं को गर्म पानी में धोते हैं, किसी को ठंडे, ठीक है। स्वच्छ सामग्री का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि साफ पानी का यूज़ करने चाहिए जब धुलाई करते हैं हम। विविध विविध पूर्वक धुलाई, जैसे कि अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग प्रकार की धुलाई, किसी के लिए घोलक विधि का, किसी के लिए सूखी धुलाई, ये सारे अलग अलग प्रकार की धुलाइयाँ होती हैं। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनमें से सभी का ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, साबुन में वसा तथा क्षार पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं। तो वसा तथा क्षार पानी के साथ मिलकर झाग बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है। तो रेशम के वस्त्रों पर गोंद का कलफ लगाया जाता है।
और माड़ किस पे लगाया जाता है, आप कमेंट करके बताइए। माड़ किसके कलफ में यूज़ होता है। नेक्स्ट है, सूती वस्त्रों में किसका कलफ लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया। सूती वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है, माड़ का कलफ लगाया जाता है, जिसे स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊनी कपड़ों को डैश से क्षति पहुंचती है। तो ऊनी कपड़ों को कीड़ों से क्षति पहुंचती। क्या होता है, जब ऊनी कपड़ों को हम अलमारियों में रख देते हैं तो वहाँ पे क्या कीड़े लग जाते हैं, और कीड़े लगने से जो कीड़े होते हैं ऊनी वस्तु को खा लेते हैं, जिससे कि वो खराब हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वस्तु को आकर्षक बनाने के लिए डैश की जाती है। जब वस्तु जो होते हैं उन्हें आकर्षक बनाने के लिए परिसज्जाएं की जाती हैं। विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं वस्तुओं को तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सिलवट रोधी, जिसमें सिलवटें नहीं लगते, वाटर प्रूफ, अग्नि प्रूफ, और भी विभिन्न प्रकार के परिसज्जाएं होती हैं, यांत्रिक परिसज्जाएं, रासायनिक परिसज्जाएं। ठीक है, इस परिसज्जाएं का वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो आपको अगर जानना है परिसज्जाओं के बारे में, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सूती वस्त्रों में डैश का गुण होता है। तो सूती वस्त्रों में कौन सा गुण पाया जाता है, तो इसमें अवशोषक जो गुण है उसमें पाया जाता है, क्योंकि गर्मियों के जो मौसम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन से सूती वस्त्र ही पहने जाते हैं, क्योंकि ये नमी को सोख लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें पसीने जो होता है उसको सोख लेता है, और जिससे हमें ठंडा महसूस होता है, इसमें गर्मी नहीं लगती। तो अवशोषक का गुण पाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इस्त्री करने से वस्त्र के डैश दूर हो जाते हैं। इस्त्री करने से वस्त्र के सिलवटे दूर हो जाते हैं। कठोर जल में साबुन के झाग कैसे बनते हैं, देरी से बनते हैं। ठीक, जल्दी नहीं बनते हैं कठोर जल में। नेक्स्ट है, वसी अम्लों के लौड़ों को कहा जाता है। वसी अम्लों के लौड़ों को साबुन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। बनारसी ब्रोकेट वस्तुओं को डैश बैग में रखा जाना चाहिए। तो कैसे बैग में रखा जाना चाहिए, उसे डस्ट प्रूफ बैग में रखना चाहिए, जिससे कि उस पर डस्ट नहीं पहुंचे, क्योंकि बहुत ही कीमती अच्छे वस्त्र होते हैं। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को तंतु कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। कृत्रिम तंतु है, तो कृत्रिम तंतु कौन सा है, रेयॉन, जो मानव निर्मित। कौन सा प्राकृतिक तंतु फिलामेंट तंतु की श्रेणी में आता है, तो इसके ऑप्शंस हैं कपास, लिनन, ऊन, रेशम। तो इनमें से जो रेशम होता है उसका वो फिलामेंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा रेशा होता है एक। ठीक है, ऑप्शन डी। रेयॉन के तंतुओं में अधिकांश भाग होता है। तो रेयॉन के तंतुओं में अधिकांश भाग सेलुलोज का होता है, क्योंकि सेलुलोज से बना ये तंतु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है। तो मिश्रित वस्त्र उसे कहते हैं जो विभिन्न प्रकार के धागों से मिलकर वस्त्र तैयार किया जाता है। तो काट्सवुल, टेरिसिल्क, टेरिकॉट, ये सभी मिश्रित तंतु से बना वस्त्र है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो सूती वस्त्र पर रगड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन ए। रेखाओं, दूरी और माप की दृष्टि से परिधान रचना में ध्यान रखना चाहिए। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इनमें अनुपात का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन बी। परिधान रचना में रेखा, रंग, आकृति, व्यवस्था, आकार, ध्येय, व्यक्तित्व तथा व्यक्ति की
निजी शारीरिक विशेषता को कैसा होना चाहिए? तो उसे होना चाहिए अनुरूपता। ठीक है, सब में अनुरूपता होनी चाहिए। सारे आकृति व्यवस्था व्यक्ति के निजी शारीरिक के अनुसार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लापरवाही के कारण वस्तु का खराब होना परिचायक है। तो ये गृहिणी की अज्ञानता क्या है? अगर गृहिणी को कुछ नॉलेज नहीं हो वो, तो उससे क्या होगा? वस्तु का खराब होना तो जो होगा ही, क्योंकि जब गृहिणी को नॉलेज नहीं है कि किस टाइप का वस्त्र लेना चाहिए, कौन सा वस्त्र अच्छा है, इसकी कीमत कैसी है, तो इसलिए गृहिणी को ज्ञान होना चाहिए सभी बातों का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।